एमसीडी में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने भाजपा पर मृतक शिक्षकों और करुणा आधारित कर्मचारियों के नाम पर वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेयर राजा इकबाल सिंह 11 अगस्त को ढोल नगाड़ों के साथ शिक्षक कल्याण कोष से मृतक शिक्षकों के परिवारों को राशि देंगे और पहले से नियुक्त करुणा आधारित कर्मचारियों को दोबारा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नारंग ने इसे निर्दयी और दिखावटी राजनीति करार दिया। उन्होंने बताया कि यह मामले 2016, 2018, 2020 के हैं, जब भाजपा एमसीडी में सत्ता में थी। शिक्षक कल्याण कोष से मिलने वाली राशि तब भी लंबित थी। 2022 में आप सरकार ने इस कोष को एक समान कर सभी शिक्षकों के लिए मृत्यु पर 7 लाख रुपए का प्रावधान किया। अब भाजपा इन्हीं पुराने मामले में चेक बांटकर फोटो सेशन करना चाहती है। नारंग ने कहा कि भाजपा को शासन करना नहीं आता, वे केवल दूसरों के काम को अपना बताकर दिखाती है। यदि सचमुच काम करना है तो 12,000 कर्मचारियों को अस्थायी करे और नई भर्तियां खोले। मृत्यु और दुख के मामलों को प्रचार का साधन बनाना सर्वनाक है। दिल्ली के महापौर ने एक एमसीडी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से एक कार्यक्रम रखा है, एक फंक्शन रखा है, जो कि 11 अगस्त को है, यानी कि सोमवार को है। और इस कार्यक्रम के अंदर वो ढोल नगाड़े के साथ उन लोगों को चेक देने जा रहे हैं जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि टीचर्स हैं कुछ ऐसे। मेरे पास ऐसे 13 टीचर्स की लिस्ट है, ये लिस्ट लेके आया हूं मैं अपने साथ। अलग अलग जोन के टीचर्स हैं। इन लोगों की मृत्यु हुई, उनके परिवार को अभी तक पैसा नहीं दिया गया, जो कि उन्हीं की तनख्वाह में से कटता था। वो पैसा एमसीडी देने जा रही है, लेकिन वो मृत्यु के केसेस है और ढोल नगाड़े के साथ देने जा रही है। पहली बार ऐसी मैंने निर्दयी सरकार देखी है जो किसी की डेथ पे भी ढोल नगाड़े के साथ पैसे देती है। ये केस, ये टीचर्स के केस जो है, ये 2016, 2018, 2020 यानी कि जब भाजपा की सरकार थी तब के केसेस है। मैं आपको बता देता हूं डिटेल में कि होता क्या था कि एक टीचर वेलफेयर फंड होता था, जो कि जब ट्राइफिकेशन थी एमसीडी की, तो उसके अंदर साउथ एमसीडी के अंदर 1,000 रुपये सालाना एक टीचर की तनख्वाह में से कटता था। और अगर उस टीचर की मृत्यु हो जाती थी तो उसे 7 लाख रुपए उसके परिवार को मिलता था। ऐसे ही अपना ईस्ट एमसीडी के अंदर और नॉर्थ एमसीडी के अंदर ये तनख्वाह भी नहीं दे पाते थे भाजपा वाले अपनी सरकार के टाइम पे, तो यहां पे 500 रुपए टीचर की तनख्वाह से सालाना कटता था और किसी की मृत्यु हो जाती थी तो 5 लाख रुपए मिलता था उसके परिवार को। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई 2022 के अंदर, तो हमने यूनिफिकेशन हुई, हमने इसको भी यूनिफाइड कर दिया और सबकी तनख्वाह में से 1,000 रुपए कटने लगा टीचर्स की और 7 लाख रुपए परिवार को मिलने लगा। अब भाजपा इस पे कार्यक्रम कर रही है, फंक्शन कर रही है। इनको 2016, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024 ऐसे केसेस हैं जिनको पैसे मिलने जा रहे हैं उनके परिवार वालों को, टीचर के अपने टीचर वेलफेयर फंड के। और महापौर साहब राजा इकबाल सिंह ढोल नगाड़े के साथ जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसके परिवार को पैसे देने जा रहे हैं। इतना निर्दयी कौन होता है? दूसरा, क्लास 4 के एम्प्लॉयज हैं। ये क्लास 4 के करीबन 29-30 एम्प्लॉयज हैं जिनको ये फंक्शन में इनवाइट कर रहे हैं ताकि उनके परिवार भी आ जाए। ये कंपैशनेट ग्राउंड के एम्प्लॉयज हैं। कंपैशनेट मतलब जिनके परिवार में डेथ हो गई थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनके परिवार में डेथ हो गई थी, उनकी डेथ हो चुकी है, उनके परिवार में से लोग ऑलरेडी हमारी सरकार में ज्वाइन कर चुके हैं। आप चेक करवा लो इनकी ज्वाइनिंग डेट, मैं ये लिस्ट दे रहा हूं आपको, आप ज्वाइनिंग डेट चेक करवा लो। ये लोग ज्वाइन कर चुके हैं, इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ये अपनी नौकरी कर रहे हैं। फिर दोबारा से बुला के एक ड्रामेबाजी करके एक फोटो सेशन के माध्यम से ये इनके हाथ में इनको ज्वाइनिंग लेटर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा एमसीडी के अंदर या दिल्ली के अंदर कहीं भी गवर्नेंस नहीं करना चाहती। भाजपा नए काम नहीं करना चाहती। भाजपा किसी भी सरकार में
गवर्नेंस उनको करनी नहीं आती, लेकिन वो सिर्फ फोटो सेशन के माध्यम से पुराने कामों का दोबारा से फोटो सेशन करवा के, किसी का चाहे डेथ केस हो, किसी के परिवार में मृत्यु हो गई हो, उसको पैसे दे रहे हो, इन चीजों में सिर्फ फोटो सेशन करके सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एमसीडी के अंदर काम कर रहे हैं। अगर भाजपा को सच में एमसीडी के अंदर काम करना है तो जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन दलित कर्मचारियों को पक्का किया, 12,000 कर्मचारी को, उनको तुरंत प्रभाव से पक्का करना चाहिए। अब तो 12,000 क्यों करने चाहिए, अब तो सारे के सारे करने चाहिए। 4 इंजन की सरकार है, सारे पक्के कर दो। तो काम मानते हैं कि भाजपा कोई काम कर रही है और 4 इंजन की सरकार आई है, दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतर रही है। नई भर्तियों की जरूरत है, नई भर्तियां खोलो। ये थोड़ी कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किया आप उसको दोबारा से दिखा के और सिर्फ फोटो सेशन के माध्यम से कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए भाजपा को, शर्म आनी चाहिए राजा इकबाल सिंह जी को, जो इन डेथ केसेस में भी सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए, इन कंपैशनेट ग्राउंड के एम्प्लॉइज पे भी अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। और ऐसा कार्यक्रम एमसीडी के अंदर ना होना चाहिए, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से होना चाहिए, ना एमसीडी के माध्यम से होना चाहिए।